विख्यात पर्यटन स्थल जैसलमेर में एयर कनेक्टिविटी को लेकर लगा झटका। अहमदाबाद के बाद अब जयपुर के लिए हवाई सेवाएं हुई बंद। सोलर पैनल, मॉड्यूल व कंट्रोलर चोरी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने व जांच अधिकारी बदलने की मांग, धरने की दी चेतावनी। खिलाड़ियों के सम्मान में भाजपा मैदान में, चौहान सांसद खेल प्रतियोगिता की तैयारियां शुरू। रासला पंचायत के सावता अचला में उष्ट प्रजनन योजना शुरू। ग्रामीणों को अब बनाया जाएगा डिजिटल साक्षर। जल जीवन मिशन और अटल भूजल योजना के संबंध में बैठक संपन्न। जल जीवन मिशन के तहत घर घर जल कनेक्शन कार्य में प्रगति लाएं अतिरिक्त जिला कलेक्टर। जिला प्रशासन और रेफ के संयुक्त तत्वाधान में बालिका स्कूल में विज्ञान पर सेमिनार का उद्घाटन। भारतीय नौसेना की अखिल महिला कार रैली जयपुर शहर पहुंची। ये थी अब तक की खास खबरें और आप देख रहे हैं डेजर्ट स्टॉर्म न्यूज। मैं हूं योगिता सोनी और खबरें विस्तार से। विख्यात पर्यटन स्थल जैसलमेर में एयर कनेक्टिविटी को लेकर लगा झटका। अहमदाबाद के बाद अब जयपुर के लिए हवाई सेवाएं हुई बंद। अब मुंबई के लिए भी सेवाएं बंद करने की तैयारी। जैसलमेर से एयर कनेक्टिविटी को लेकर देशी विदेशी सैलानियों और पर्यटन व्यवसायियों में एक बार फिर निराशा छा गई है। निजी एयरलाइंस कंपनी स्पाइस जेट ने अहमदाबाद के बाद अब जयपुर से जैसलमेर के लिए उड़ान सेवाएं बंद कर दी है, जबकि जयपुर व अहमदाबाद की फ्लाइट लगभग फुल चल रही थी। और इसके अलावा यह भी जानकारी मिल रही है कि जैसलमेर से मुंबई के लिए भी उड़ान सेवाएं 28 फरवरी तक ही संचालित की जाएगी। उसके बाद मुंबई के लिए भी सेवाएं बंद कर दी जाएंगी। इन दिनों जैसलमेर में भरपूर देशी विदेशी सैलानियों का आवागमन हो रहा है। उसके बावजूद हवाई सेवाओं को बंद करने से जहां पर्यटन व्यवसाय बहुत बड़ा आघात लग रहा है, वहीं सैलानियों में भी निराशा का माहौल है। उन्हें जैसलमेर पहुंचने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सोलर पैनल, मॉड्यूल और कंट्रोलर चोरी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने व जांच अधिकारी बदलने की मांग, धरने की दी चेतावनी। ग्राम पंचायत रावला में स्थित सेउआ तालाब पर स्थापित सौर ऊर्जा आधारित नलकूप पर लगे सोलर पैनल, मॉड्यूल में एक कंट्रोलर इत्यादि सामान 30 दिसंबर 2022 की रात को अज्ञात चोरों द्वारा कर लिए गए थे, जिसकी रिपोर्ट 2 जनवरी 2023 को नरेंद्र शर्मा, कनिष्ठ अभियंता जलदाय विभाग, रामगढ़ द्वारा पुलिस थाना रामगढ़ में दर्ज कराई गई थी। लेकिन आज दिन तक उक्त मामले में कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इस संबंध में ग्रामीणों ने रामगढ़ तहसील व पुलिस थाना रामगढ़ में ज्ञापन सौंपकर चेतावनी दी कि इस मामले की जांच अधिकारी को बदलकर अज्ञात चोरों को शीघ्र पकड़ने की कार्रवाई करें और 2 दिन के भीतर ही कोई कार्रवाई नहीं होती है तो हम समस्त सेउआ के ग्रामवासी पुलिस थाना रामगढ़ के आगे अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ जाएंगे और जिसकी समस्त जिम्मेदारी प्रशासन की रहेगी। खिलाड़ियों के सम्मान में भाजपा मैदान में, चौहान सांसद खेल प्रतियोगिता की तैयारियां शुरू। बाड़मेर जैसलमेर सांसद खेल प्रतियोगिता के प्रथम चरण की प्रतियोगिता में खेले जाने वाले गेमों के लिए 25 से 26 फरवरी को जैसलमेर विधानसभा के सभी मंडलों की टीमें भाग लेंगी, जिसकी तैयारियां शुरू कर दी गई है। खेल आयोजन समिति के संयोजक कवराज सिंह चौहान ने बताया कि बाड़मेर जैसलमेर संसदीय क्षेत्र में सभी 8 विधानसभा के फाइनल बाड़मेर में खेले जाएंगे। चौहान ने सभी 14 मंडलों को अपनी टीमें भेजने हेतु कहा है, जिसका पंजीयन 23 फरवरी तक कराया जाना अनिवार्य है। सह संयोजक अमृत भादासर व वीरेंद्र सिंह हमीरा ने बताया कि सभी मंडल अध्यक्ष अपनी अपनी टीमें लेकर 25 फरवरी को जैसलमेर पहुंचेंगी। कार्यक्रम अधिकारी मदन सिंह राजमथाई के अनुसार कबड्डी, फुटबॉल, मैराथन दौड़, भाला, तस्तरी फेंक, 100 और 400 मीटर दौड़ के साथ मेहंदी प्रतियोगिता का भी आयोजन होगा। उष्ट प्रजनन योजना शुरू। रासला पंचायत के सावता अचला में फतेहगढ़ नोडल अधिकारी डॉक्टर देवेंद्र कुमार ने गांव पहुंचकर जिन जिन पशुपालकों ने ऑनलाइन फॉर्म भर दिए, उनकी ऊंट पर पशुपालकों की योजना के बारे में जानकारी दी। वहां श्री देगराय उष्ट संरक्षण संस्थान के अध्यक्ष सुमेर सिंह भाटी सावता ने भी सभी पशुपालकों को जानकारी दी और बताया कि इस योजना का लाभ जरूर लें और राज्य सरकार का भी आभार प्रकट किया कि ऊंट पशुपालकों के हित में देखते हुए यह योजना वापस शुरू की गई। और आगे सभी ने यह बताया कि पशुओं की संख्या ज़्यादा होने पर 5 की संख्या बढ़ाकर लाभ दिया जाए तो बहुत ही बढ़िया रहेगा। पशुपालन विभाग की टीम उष्ट डॉक्टर देवेंद्र LSA, रमेश राव, हनुमान टीम रही और पशुपालक भी यहाँ रहे। खानूराम, सोहन सिंह, सिमर्था राम, भरूराम, जोगाराम, हुकम सिंह, सवाई सिंह, भोम सिंह, सावता, नर सिंह, मोहता जोत, अध्यक्ष सुमेर सिंह भाटी सावता सभी पशुपालकों ने आभार जताया। ग्रामीणों को अब बनाया जाएगा डिजिटल साक्षर।
डिजिटल युग में वर्तमान और भविष्य की बढ़ती अर्थव्यवस्था और रोजमर्रा की जिंदगी में सबसे बड़ी भूमिका निभा रही है और निभाने वाली है। जहां दुनिया पूरी तरह से डिजिटल पर आश्रित हो चुकी है और जिसके लिए सबसे बड़ी चुनौती होगी डिजिटल साक्षरता। मंजरी फाउंडेशन और नेस्कॉम फाउंडेशन के सहयोग से राजस्थान के आकांक्षी जिलों जैसलमेर, करौली, बारां, सिरोही और धौलपुर में संचालित होने वाले कार्यक्रम के तहत सरकारी स्कूलों में स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं, मनरेगा मजदूरों और मनरेगा मैट, आशा, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, ANM और सहायिका के साथ साथ दुकानदार, किसान, पशुपालक, सरपंचों, वार्ड पंचों आदि को डिजिटल रूप से साक्षर बनाने के लिए ट्रेनिंग प्रदान की जाएगी, जिससे कि वे विभिन्न डिजिटल डिवाइसेस, कंप्यूटर, मोबाइल फोन, लैपटॉप, टैबलेट का उपयोग करने में सक्षम हो सके। जल जीवन मिशन और अटल भूजल योजना के संबंध में बैठक संपन्न। जल जीवन मिशन के तहत घर घर जल कनेक्शन कार्य में प्रगति लाएं अतिरिक्त जिला कलेक्टर गोपाल लाल स्वर्णकार की अध्यक्षता में बुधवार को कलेक्टर सभागार में जल जीवन मिशन के अंतर्गत जल जिला और स्वास्थ्य मिशन, स्वच्छता मिशन और अटल भूजल योजना की वित्तीय वर्ष 2022 और 23 की नवम बैठक का आयोजन किया गया। अतिरिक्त जिला कलेक्टर स्वर्णकार ने जल जीवन मिशन की प्रगति की समीक्षा करते हुए जलदाय विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे इस योजना में स्वीकृत कार्यों को त्वरित गति से करवाकर घर घर जल कनेक्शन के कार्य में प्रगति लाएं। उन्होंने आंगनवाड़ी केंद्रों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को जल कनेक्शन से वंचित हैं, उनको प्राथमिकता से जल कनेक्शन से जोड़ने के निर्देश दिए। इसके साथ ही जो ग्राम पंचायत भवन भी जल कनेक्शन के लिए विहीन है, उनको भी नल कनेक्शन से जुड़वाने के निर्देश दिए। जिला प्रशासन और रेफ के संयुक्त तत्वावधान में बालिका स्कूल में विज्ञान का सेमिनार उद्घाटन। जिला प्रशासन और रेफ ग्लोबल द्वारा बुधवार को विज्ञान विषय पर एक दिवसीय सेमिनार का शुभारंभ किशनीबाई मगनीराम सीनियर सेकेंडरी बालिका विद्यालय में सेमिनार हॉल में सेमिनार उपनिदेशक अशोक गोयल के मुख्य आतिथ्य, डॉक्टर BL बुनकर मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी की अध्यक्षता, नैनाराम CDO, भैराराम रैफ के रीजनल हेड तापस सतपति, रैफ के सलाहकार चंदन सिंह भाटी, रिसोर्स व्यक्ति करिश्मा भाटी तंवर, दीपिका रंगा बिंदा, सरपंच लियाकत अली के विशिष्ट आतिथ्य में शुभारंभ किया गया। विद्यालय बालिकाओं द्वारा अतिथियों का स्वागत सरस्वती वंदना और स्वागत गीत के साथ किया गया। रेफ ग्लोबल द्वारा सभी अतिथियों का साफा और माला पहनाकर अभिनंदन किया गया। इस अवसर पर सेमिनार के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए उपनिदेशक अशोक गोयल ने कहा कि सीमावर्ती जैसलमेर जिले में विज्ञान विषय के बालिकाओं को जागरूक करने और विज्ञान में कैरियर बनाने के उद्देश्य से रेफ द्वारा यह आयोजित किया जा रहा है। आने वाले दिनों में साराभाई विक्रम भाई साइंस कम्युनिटी सेंटर के वैज्ञानिक जैसलमेर आएंगे और बालिकाओं को विज्ञान विषय में आगे बढ़ने को लेकर प्रोत्साहित करेंगे। भारतीय नौसेना की अखिल महिला कार रैली जयपुर शहर पहुंची। एडमिरल R हरि कुमार, नौसेना अध्यक्ष ने वर्चुअल रूप में और नेवी वाइस वेलफेयर एसोसिएशन की अध्यक्ष श्रीमती कला हरि कुमार ने राष्ट्रीय युद्ध स्मारक नई दिल्ली से अखिल महिला की कार रैली को 14 फरवरी 2023 को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और यह कार रैली इसी दिन जयपुर पहुंची। राष्ट्रीय युद्ध स्मारक नई दिल्ली से युद्ध स्मारक लोंगेवाला तक सीज अनस्टॉपेबल के स्लोगन और टैगलाइन सोर हाई के साथ अखिल महिला की कार रैली बीकानेर, जैसलमेर, लोंगेवाला, जोधपुर, उदयपुर से होते हुए वापस दिल्ली पहुंचेगी। यह रैली 14 से 25 फरवरी 2023 तक 12 दिनों में 2300 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। रैली 14 फरवरी की शाम को SOS चिल्ड्रन गांव जयपुर पहुंची, जहां टीम ने भारतीय नौसेना द्वारा प्रदान किए जाने वाली विभिन्न कैरियर अवसरों के बारे में जागरूकता पैदा करने और प्रेरित करने के साथ ही बच्चों के साथ बातचीत की। इसके बाद रैली मैरियट जयपुर पहुंची, जो जीप इंडिया, EVO इंडिया, फेमिना अपैरल इंडिया, DLF, प्रोमेनेट और लेक्सोटिका ग्रुप के साथ LWL के आउटरीच पहल में भागीदारी है। यह रैली 16 फरवरी को बीकानेर के लिए रवाना होगी, जहां वे बच्चों और स्थानीय लोगों के साथ आउटरीच गतिविधियां करेंगी। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।